प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को झारखंड के बोकारो में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम पर और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 1990 में ओबीसी समाज को आरक्षण मिला था। ओबीसी के अलग अलग जातियों की संख्या बल एक साथ जुड़ गए। उसके बाद से कांग्रेस आज तक लोकसभा में 250 सीटें भी नहीं जीत पाई। इसलिए कांग्रेस ओबीसी की सामूहिक ताकत को तोड़ना चाहती है और इस ताकत को तोड़कर ओबीसी को सैकड़ों अलग अलग जातियों में बांट देना चाहती है। कोई नहीं चाहता कि समाज बिखरे, समाज छोटे छोटे टुकड़े में बढ़ जाए। इसलिए हमें ये हमेशा याद रखना है कि हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वहीं पीएम मोदी के बयान को लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री के इस बयान पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर की है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा, पीएम मोदी एक करना चाहते हैं, दरअसल आरएसएस एक करना चाहता है। मैं प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहता हूं कि अगर इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। वहीं पीएम मोदी के बयान को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र पहले से ही एक सुरक्षित राज्य है। पीएम मोदी जब भी महाराष्ट्र का दौरा करते हैं तो वो अस्थिरता पैदा करते हैं। कांग्रेस का शाही परिवार हमारे दलित समाज में, हमारे एससी समाज की एकता को, हमारे आदिवासी समाज, हमारे एसटी समाज की एकता को, हमारा ओबीसी समाज, हमारे ओबीसी समाज की एकता को तोड़ना चाहते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, एक रहेंगे तो मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है, संविधान है तो सम्मान है, अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। आपने हिंदू बहनों से कहा था कि आपका मंगलसूत्र निकाल कर मुस्लिम औरतों को दे दिया जाएगा, और आप आज महाराष्ट्र में आके बोल रहे एक है तो सेफ है। तो एक है तो सेफ है कि लड़ाई जो है वो चल रही है। यह नारा शुरू हुआ था बटोगे तो कटोगे से। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह नारा दिया था, उसके बाद लगातार एक तरफ अखिलेश यादव ट्वीट करके कहते हैं कि वो एक करने की बात कह रहे हैं लेकिन बांटते हैं, और बांट रहे हैं और काट भी रहे हैं। तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं। मेरे साथ दो सूदी प्रवक्ता जुड़ रहे हैं दोनों मामले में। मेरे साथ डॉक्टर पूजा त्रिपाठी है, एआईसीसी की प्रवक्ता हैं कांग्रेस की। तो वहीं मेरे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं, काफ़ी वरिष्ठ प्रवक्ता हैं भाजपा के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आपसे ही पूछना चाहेंगे, एक तरफ योगी जी नारा देते हैं बटोगे तो कट जाओगे, उसका समर्थन करते हैं आरएसएस और संघ के बाकी लोग। उसके बाद मोदी जी उससे मिलता जुलता नारा देते हैं एक है तो सेफ है। क्या वाकई में अब आपके शासनकाल में 11 साल हो गए, 12 साल हो गए, क्या अब अभी भी हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक हैं या नहीं हैं? देखिए, इसको आप बहुत ध्यान से इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के रेफरेंस में ही समझिए, क्योंकि चुनाव के दौरान के भाषण है। आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि हमें इस बात को फिर अंत में कहना पड़ा? देखिए, हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन पिछले 30-40 सालों में इतना जहर मोदी जी के खिलाफ मुस्लिम समाज में फैलाया गया और फैलाकर उनको डराया गया कि ये आ जाएंगे तो काट डालेंगे, ये आ जाएंगे तो मुसलमानों का नुकसान हो जाएगा। और आपने कमलनाथ जी के भी वीडियो 18 के देखे, सब देखे, और हमने इसको बहुत निचले स्तर पर जाके इसका सामना किया। और उत्तर प्रदेश चुनाव में भी आपने देखा कि इसका पोलराइजेशन हुआ और हमने इसको वोट जिहाद का नाम दिया। डराकर जिस प्रकार से ये करवाया गया, एक सिंगल पार्टी की तरफ इसको डाइवर्ट किया गया, तो अंत में हमारे पास खुलकर सामने आकर इस बात को कहने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा कि भाई यदि अखंड भारत को रखना है तो हिंदू ने कभी भी खंड खंड की बात की ही नहीं, क्योंकि ये तो हमारा ही देश है साहब, हम तो किसी और देश की वकालत कर नहीं सकते। लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार 47 में स्वीकार किया, हिंदू मुस्लिम का डिवीजन हुआ, ये वैसे आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसी जिन्ना हुआ करते थे 1930 से पहले।
यदि आप पढ़ेंगे भी, और आप पढ़ते भी हैं, आप यू आर अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट, तो 1930 के पहले वो एक राष्ट्रवादी कांग्रेसी हुआ करते थे, और फिर धीरे धीरे हिंदू मुस्लिम डिवीजन आगे बढ़ा और देश का विभाजन हुआ। तो ये कांग्रेस की कोख विभाजन की राजनीति के नेताओं को पैदा करती आई है, और हमारा ध्येय अखंड भारत का ही है। और हमारा बहुत स्पष्ट मानना है कि यदि हिंदू संगठित रहेंगे तो ये देश कभी विभाजित नहीं होगा, क्योंकि हिंदुओं ने कभी विभाजन मांगे ही नहीं। 47 का विभाजन को हिंदुओं ने थोड़ा ना मांगा था। तो इसीलिए इस बात को यदि मजबूत रखना है, अखंड भारत को रखना है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। डॉक्टर साहब मेरी एक छोटी शंका का निवारण कर दिया। आप काफी वरिष्ठ प्रवक्ता है और हमने देखा है अलग अलग विषयों पे आप काफी चिंतनपूर्ण ढंग से अपनी बात को रखते हैं। योगी जी कहते हैं कि हिंदू बटोगे तो कट जाओगे, अगर तुम बटोगे, उनका इशारा साफ है, हम सब जानते हैं कि किस तरफ इशारा है उनका, हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। मोदी जी आज कहते हैं कि ओबीसी तुम बटोगे तो कट जाओगे, सेफ नहीं रहोगे। तो क्या आपके शासनकाल में, क्या आपको अपनी निर्णय क्षमता पे, अपनी शासन क्षमता पे इतना भरोसा नहीं कि हमारे हिंदू, हमारे ओबीसी खुद को सुरक्षित महसूस करें? देखिए, जब आचार संहिता लग जाती है और चुनाव होते हैं तो शासन का जो पक्ष होता है वो सामने नहीं आता, चुनाव मुद्दों पर होता है। और मैंने आपको बहुत स्पष्ट कहा, मैंने आपसे कुछ छुपाया नहीं है जी। हमने बहुत स्पष्ट कहा है कि हिंदुओं की एकता जरूरी है, क्योंकि हिंदू विखंडन नहीं मांगता, हिंदू अखंड भारत की बात करता है। हम और हमारा विचार परिवार अखंड भारत की बात करते हैं कि ठीक है, एक बार आपने तोड़वा दिया हमको। वही कांग्रेस की कोख से हमेशा विखंडन पैदा हुआ है और इसको हमने रखा। मैंने जिन्ना का उदाहरण दिया, इसी प्रकार जैसे ओवैसी और ये दिखाई देते हैं, जिन्ना 1930 से पहले ऐसे ही भाषण देते थे। आप भाषण उठा के देख लीजिए, उनके कांग्रेस के नेता थे। तो जिन्ना की तरह ही ओवैसी भाषण दे रहे डॉक्टर हितेश वाजपेयी का मानना है। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, दो बातें जो हितेश वाजपेयी जी ने कही बड़ी साफ तौर पे। पहली बात, कांग्रेस जो है वोट जिहाद की राजनीति करती है, वोट जिहाद चलाते हैं आप सरकार बनाने के लिए। और पिछले 70 सालों में, भाई आज़ादी होने के बाद तो आप ही का शासनकाल रहा है, तब से आपने केवल और केवल विखंडन की बात कही और बांटने का काम किया, और यही हाल है। अखंड भारत का सपना संजोए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी है, उन्हें खतरा लग रहा है हिंदुओं पर, क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव आते वक्त मोदी जी हो, योगी जी हो, इनकी भाषा देखिए, मछली, मटन, मंगलसूत्र, मुजरा, रोटी ले लेंगे, बेटी छीन लेंगे, ये तो इनकी चुनावी भाषा है। तो उसी का ही नेक्स्ट लेवल है बटेंगे कटेंगे, जिसको मोदी जी ने थोड़ा इज्जतदार जामा पहनाने की कोशिश की है। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। आप बताइए, आज की खबर है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में हजारों यूपीपीसीएस के जो अभ्यर्थी हैं उनको वो लाठियां खा रहे हैं, पुलिस की हिंसा का शिकार हो रहे हैं। वो तो बेचारे एक है, सेफ कहाँ है? पुलिस की हिंसा का शिकार हो गए हैं। आज अभी की 1 घंटे पहले की मैं वीडियो देख रहे हुए, एक कैंसर पेशेंट मुंह में ट्यूब लगाए हुए छत से घर वापस आ रही है और खिड़की से लटकी हुई है। बेचारे छत से आने वाले भक्त तो एक है, ये सेफ होंगे? अगर 10 साल के शासन के बाद इनका जब कोर एजेंडा अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने का था, उसके बाद ही अपने 3rd टर्म में ये आके कहते हैं कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। तो आपको तो कुर्सी से उतर जाना चाहिए अगर आप हिंदुओं को ही सेफ नहीं कर पा रहे हैं। आज योगी जी कुछ और कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि ओबीसी नहीं सेफ रहेंगे, एससी सेफ नहीं रहेंगे। दलितों के खिलाफ, SC/ST के खिलाफ सबसे ज्यादा अगर हिंसा हो रही है, मैं नहीं कह रही हूँ, NCRB का आंकड़ा है, ये भाजपा शासित राज्य हैं। तो पहले तो एक रहेंगे का सेफ रहेंगे, पहले अपने राज्यों में सुनिश्चित करिए। अभी वाजपेयी जी जिन्ना की बात कर रहे थे, आप जिन्ना की बात कर रहे हैं तो मैं RSS की बात कर लेती हूँ, जो अंग्रेजों की गोदी में बैठ के अठखेलियां खेल रहा था, चाहे वो 1942 का क्विट इंडिया आंदोलन हो, चाहे INA म्यूटिनी हो, हर जगह वो अंग्रेजों को पत्र लिखते थे कि हम इस क्रांति को हम डाइल्यूट करेंगे, हम आपके साथ खड़े हैं, हम होमगार्ड्स बन के आपका करेंगे। तो इस देश को तोड़ने को, इस देश के विखंडन को, इस देश को टुकड़े टुकड़े करने में जो सबसे ज्यादा हाथ रहा है वो RSS कर रहा है। और आज ये बन रहे हैं हिंदुओं के पैरोकार, क्योंकि इन्हें सत्ता में वापस आना है। ये बात नहीं करेंगे। तो एक बड़ी बात पूजा त्रिपाठी जी ने भी कही है, मुझे वैसे तो अब मेरा समय खत्म हो, लेकिन एक बार प्रतिक्रिया लेना बनता है डॉक्टर हितेश वाजपेयी से। डॉक्टर साहब, आपकी प्रतिक्रिया। बड़ी बात कही है कि भाई अंग्रेजों के समय से जो है वो कहीं ना कहीं गुलामी के दास्ता के रहे हैं, जो उनका पैरोकार रहे हैं, वो आज हिंदुओं के पैरोकार बनने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी। ही नहीं है संघ की उत्पत्ति कैसे हुई, संघ क्या, इसलिए उनकी टिप्पणियों को मैं सीरियसली नहीं लेता हूँ। इन्होंने बड़ी चतुराई के साथ में पाकिस्तान के निर्माण को और हिंदू मुस्लिम विवाद को
किनारे रख दिया है। और यही इनकी चतुराई है, जब भी हम देश की बात करेंगे तो ये अपराधों की बात करने लग जाएंगे। कर्नाटक में इन्होंने रिजर्वेशंस उठाकर मुसलमानों को दे दिया, तो ये हिंदू मुसलमान की खाई को जिंदा रखना चाहते हैं अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, हम एक देश की बात करते हैं, और हमारा फिर अंडरलाइन करके कह रहा हूं, हिंदू विखंडन नहीं चाहता, हिंदू अखंड भारत, हिंदू विखंडन नहीं चाहता और न भाजपा विखंडन चाहती है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी का नाम, दोनों सुधी प्रवक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारा अब उसी जो है वो नारे को एक समर्थन करते हुए एक नारा पीएम मोदी ने दिया है, और खास तौर पर ओबीसी और SC/ST के लिए जो योगी आदित्यनाथ ने एक नारा शुरू किया था, बटोगे तो कटोगे। अब ये नारा कहीं ना कहीं हर चुनाव के लिए एक ये बहस का विषय बन गया है, राजनीति का विषय बन गया है, बयानबाजी का विषय बन गया है।